देखो सर, कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यूज एंड ड्यूटीज लास्ट चैप्टर है, कस्टम का इजी सा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, मस्त है, आराम से ये खत्म हो जाएगा। सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के बेसिस में कस्टम के क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा है, बाकी क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, आराम से कंप्लीट करते हैं। देखो, डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मैं बोला सरकार को ये क्या बोल रहे हो आप? सरकार बोली सेक्शन 15 ये बोलता है कि भैया कस्टम ड्यूटी जो आपको लगाना है किस रेट से लगाना है और किस वैल्यू पे लगाना है, टैरिफ वैल्यूएशन पे लगाना है, ये हम बताएंगे कि कौन सी डेट के बेसिस में होगा। मैं बोला नहीं समझ आया। बोले सुन, तेरी शिप, मान लो वर्तमान सर आईफोन से शिप मंगा, सॉरी शिप से आईफोन मंगा, सॉरी मान लो वर्तमान से शिप से आईफोन मंगा, तो शिप मेरी आ जा गई, ठीक है, 8 शिप आ गई, इंडिया के अंदर एंटर कर गई है, बट मैं 5 दिन बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूं, तो दिक्कत ये 5 दिन बाद ड्यूटी पे करता हूं, तो मेरे ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए वो जिस दिन शिप आ गई थी उस दिन का लगना चाहिए कि जिस दिन मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूं उस दिन का लगना चाहिए। यही मैटर को डिसाइड करने के लिए सेक्शन 15 है। समझ आया? ये मुद्दा समझ आया किस चीज की लड़ाई हो रही है? भाई शिप पहले आ गई, तुमने बिल बाद में फाइल किया, ऐसा भी तो हो सकता है मैं पहले बिल फाइल कर दूं। अब बात ये कि अगर आप बिल पहले फाइल कर दिए, शिप बाद में आ रही है, किस दिन का रेट लिया जाए, यही मैटर इस चैप्टर में डिस्कस हो। समझ आई मेरी बात? चलो देखते हैं। The rate of duty and the tariff valuation, if any, applicable to the any imported goods shall be the rate and the valuation in force. देखो सर, goods entered for home consumption, मतलब आप घर लेके जा रहे हो गुड्स को, होम कंजम्पशन मतलब घर लेके जा रहे हो ना, डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री दे दी। समझ आया? तो मतलब समझ लो आज की तारीख है 30, मान लो 25 तारीख को मेरे वहां शिप आ गई और 30 तारीख को मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिए, तो 30 तारीख की डेट में जो मेरे गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, जितनी परसेंट लगती है वो लेंगे अपन। क्लियर है? ठीक है। दूसरा देखो, गुड्स क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन। अब देखो यहां पर मैं गुड्स डायरेक्ट घर नहीं लेके गया हूं, गुड्स पहले कहां पड़ा था? वेयर हाउस में, वेयर हाउस से मैं घर लेके जा रहा हूं, तो सरकार बोलती है डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज प्रेजेंटेड, मतलब जिस दिन तू घर के लिए लेके जाएगा गुड्स को वेयर हाउस से, उस दिन की डेट में अपन मान लेंगे जो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी होगी। समझ आया? तीसरा केस, इन एनी अदर केस, पहले वाले में गुड्स आया पोर्ट में और मैं घर ही लेके चले गया, दूसरे वाले केस में गुड्स घर नहीं लेके गया, उसको वेयर हाउस में रखवाया, फिर वेयर हाउस से घर लेके जा रहा हूं। तीसरा वाला केस है सर जहां पर इन दो में कवर नहीं होता, सरकार बोलती है एनी अदर केस डेट ऑन विच ड्यूटीज पे, जिस दिन ड्यूटी पे करोगे उस दिन का रेट देख लिया जाएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? देखो सर टेक्स्ट पॉइंट प्लीज ध्यान देना, बहुत रिलेवेंस है आज का, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन इसी के बेसिस में। Where a bill of entry has been presented before the date. अब देखो बिल ऑफ एंट्री अपन कब दे रहे? पहले दे रहे। कब? सर एंट्री इन वर्ड ऑफ द वेसल, अबे वेसल आ जाने वाली थी, आज आ रही है वेसल, और मैं 25 दिसंबर को बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया हूं, पहले ही फाइल कर दिया हूं। अब बोलोगे सर ऐसा कौन करता है? ऐसा तब करते हैं जब मैं ये चाहता हूं कि गुड्स आए तुरंत के तुरंत मैं ले जाऊं और मेरे पास उसका ऑर्डर है मैं उसको भेज दूं, तुरंत करना चाहता हूं, बाद में लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहता हूं, तो सरकार बोली रेट ऑफ ड्यूटी कब की देखेंगे? द बिल ऑफ एंट्री शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रेजेंटेड ऑन द डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड। कब का माना जाएगा? जिस दिन शिप अंदर आएगी, भले ही मैंने बिल पहले दे दिया था, शिप जिस दिन अंदर आएगी उसी दिन का अपन रेट और ड्यूटी देखेंगे। समझ आया? अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल, सर प्लेन से भी तो गुड्स आ सकता है और सर रोड से भी तो आ सकता है, कौन सी बड़ी बात है सर, रोड से भी अपन चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। द बिल ऑफ एंट्री शैल बी डीम्ड टू बी बीन प्रेजेंटेड ऑन द डेट ऑफ अराइवल ऑफ सच एयरक्राफ्ट और व्हीकल। मतलब अगर कोई मेरे से प्यार से पूछेगा तो मैं उसको ऐसे याद रखूंगा, देख तूने अगर बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दी है तो जिस दिन शिप आएगी, प्लेन आएगा या रोड से गाड़ी आएगी, उस दिन बिल ऑफ एंट्री मान ली जाएगी और उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी देखा जाएगा। समझ आया? समझ आया? It may be noted that for determining accessible value, rate of exchange in force on actual submission of bill of entry shall be taken. क्या याद है आपको जो अपन एक्सचेंज रेट लेते थे पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, जो अपन एक्सचेंज रेट लेते थे क्या वो सीबीआईसी का लेते थे?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का लेते थे ना सर, और वो उस दिन का लेते थे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया गया है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़े, वही चीज को बताया। अब एग्जांपल देखो, अब बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड ऑन 10/10/2022। देखो बिल दिया है 10/10/2022 को, एयरक्राफ्ट आया कब है? 20/10। कॉमन सेंस बताओ सर, आगे बाद में पढ़ लेंगे। आप मेरे को बताओ सर किस दिन का रेट लूं, 20/10 का लूं कि 10/10 का लूं? 20/10 का। समझ आ रहा है ना सर, एयरक्राफ्ट बाद में आया है सर। इन दिस सिचुएशन रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड ड्यूटी इज 20/10, यही तो बोला। दो द बिल ऑफ एंट्री, भले हमने बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दी है, बट डेट किस दिन की देखी जाएगी? 20/10। समझ आया? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू बैगेज एंड गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट। ये दो चीजें बाहर है सर, याद है। फर्दर सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी इज आल्सो एप्लीकेबल। ये तो हम पढ़ के आए, याद है ना, सोशल वेलफेयर चार्ज 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है, वही दिया हुआ है। आईजीएसटी कैसे निकालते हैं अपन, सीख के आ रहे सर, याद है। बेसिक कस्टम ड्यूटी फिर सोशल वेलफेयर चार्जेस, दोनों को ऐड करते हैं, फिर वैल्यू से ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर अपन क्या लगाते हैं? आईजीएसटी लगाते हैं, ये वही दिया हुआ सर। इंपोर्ट इज कंसीडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। इंपोर्ट में तो आईजीएसटी ही होता है, मैंने आपको हमेशा से बताया सर। एंड जीएसटी लॉज एप्लीकेबल आर लेवल फॉर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बोले तो कौन मरेगा? रिसिपिएंट मरेगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब बेसिकली पूरे क्वेश्चन चालू, पूरे क्वेश्चन चालू देखो। एसेसिबल वैल्यू ऑफ एन आइटम इंपोर्टेड इज 2 लाख रुपीज। सर कैलसी लगेगा, आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा सर, क्योंकि आप ही बताओगे सर। बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया हुआ 10%, आईजीएसटी है 18%, सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% ऑफ ड्यूटी। चलो एक काम करो, मेरे को ही बताते जाओ सर। एसेसिबल वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख रुपए, एसेसिबल वैल्यू 2 लाख रुपए, ठीक। याद है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लगेगा। 10% कितना हो जाएगा? किसका लगाए अपन? एसेसिबल वैल्यू का लगाए। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो कितना हो जाएगा? 2000। क्लियर है ना? ये दोनों को ऐड किए कितना आ गया सर? 2,22,000। इस पे क्या आईजीएसटी लगता है? आईजीएसटी कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 39,960। एक सेकंड 39,960 यही है ना? ऐड करो, ये कितना है? हाँ 261,960। सब अच्छा। ड्यूटी कितनी है? इसको ऐड करेंगे सर। ड्यूटी के लिए अपन ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है? 61,960। समझ आया? आओ देखो, ये देखो क्लियर है सबको? बढ़ सकता हूं आगे? अगला देखो। मिस्टर एक्स एंड कंपनी इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम यूएसए बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स फाइनल प्रोडक्ट। Determine the exchange rate to be considered for the computation of import duty from the following information। आपको exchange rate बताना है, कब का लेना है। कॉमन सेंस, exchange rate किसका लेते हैं अपन? सीबीआईसी का। कब का लेते हैं? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की गई है। तो देखो सर, जिस दिन इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है इस दिन का तो लेते ही नहीं है सर। इंपोर्ट मैनिफेस्ट वाले दिन का ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। एंट्री इनवर्ड वाले दिन का लेते हैं क्या? एंट्री इनवर्ड वाले दिन का लेंगे? नहीं सर। फिर एक्स एंड कंपनी प्रेजेंटेड द बिल ऑफ एंट्री, क्या इस दिन का लेते हैं? यस सर। और कौन सा? आरबीआई के सीबीआईसी? सीबीआईसी। गुड्स आर अलाउड टू बी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम पोर्ट, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता सर। तो रेट क्या हो जाएगा मान लीजिए? 64। क्लियर है सबको? बढ़ सकता हूं आगे? देखो अगला दिया हुआ है डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ एलिवेशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। अब मैं इंडिया से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे मैं कौन से दिन का रेट लूंगा, ये बोल रहा है सर। देखो, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ एलिवेशन एप्लीकेबल टू एनी एक्सपोर्टेड गुड्स शैल बी द रेट एंड वैल्यूएशन इन फोर्स। देखो सर, when the goods entered for export under section 50, date on which the proper officer made an order permitting clearance and loading of the goods for exportation, order permitting clearance मिल जाएगा, उस दिन का रेट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? रेट। जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा कि हाँ भाई तू अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर सकता है। अगला केस है इन एनी अदर केस, जिस दिन ड्यूटी पे हो। ये तो हम इंपोर्ट में भी पढ़ के आए सर, ठीक। बाकी ये बैगेज और पोस्ट में अप्लाई नहीं होता है। और सर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 11 देखो सर।
मलिया इंटरनेशनल लिमिटेड इज इंपोर्टेड अ मशीनरी बाय एयर फ्रॉम जर्मनी। ध्यान रखना सर, एयर है। अगर मैं एयर बोल रहा हूं ना तो वो 20% याद रखना सर, है ना, वो बैकएंड दिमाग में चलना चाहिए। बिल ऑफ एंट्री कब की है सर? 20 जनवरी की। एंट्री इनवर्ड कब हुआ? तो क्या इसने बिल पहले फाइल किया है? आराम से सोच लो, क्या बिल पहले फाइल हुआ है? और अगर बिल पहले फाइल हो गया है तो सर हम रेट किस दिन का लेंगे? जिस दिन यहाँ तक पहुंच जिस दिन एंट्री पे इनवर्ड हुई है उसी दिन का लेंगे। डेट बोलो भाई। 25 एक का लेंगे। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन आर प्रोवाइडेड हियर अंडर। देखो सीआईएफ वैल्यू, ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में तो आपको सीआईएफ वैल्यू पहले से दे दिया है। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट दे दिया है पूरा। बट बंद कर दो। देखो सर इस क्वेश्चन में इसने सीआईएफ वैल्यू पहले से दे दी है सर, समझ रहे हो, और एयर फ्रेट पेड बता दिया, इंश्योरेंस चार्जेस पेड कितना हुआ है वो बता दिया। समझ रहे हो, अपन रिवर्स में जा सकते हैं। क्या एफओबी निकल सकती है? क्या एसेबल वैल्यू भी निकल सकती है? आगे और सर आगे क्या दिया हुआ है? देखो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 20 जनवरी का रेट ऑफ एक्सचेंज और 25 जनवरी का रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है। हमें किससे मतलब है? 20 की 25। पक्का क्लियर है? किसका रेट लू, आरबीआई का, सीबीआईसी का? 67। उसके बाद आपको बोल रहे सर बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी है? 10%। और आईजीएसटी कितना है? 18%। अपन पहले कहां जाएंगे सर? पहले अपन वापस एफओबी में जाएंगे। एफओबी में जाने के बाद 20% चेक करेंगे, क्योंकि एयर वाला केस है, बोला था ना मैं आपको। ये देखो एयर वाला केस है, तो अबे ये क्या हुआ? एयर वाला केस है तो पहले 20% चेक करेंगे। 20% चेक करने के बाद वापस सेट करेंगे फ्रेट और इंश्योरेंस, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले रिवर्स चले, पहले माइनस करना चालू करो सर, क्योंकि 5500 माइनस 1250 माइनस तो करो कितना आ रही है? यार 415 4150। ये हमारी क्या आ गई सर? यार ये अपनी दे रहा है। ये क्लियर है सबको? पहले ये क्रिस्टल क्लियर है तो बताओ आगे बढ़ू। फिर अपन ने क्या बोला था सर? 20%। 20% इसका निकालो यार, 20% रेट 830 20%। 830 पक्का 830 आ रहा है। अब देखो 1250 इसने लिया था, पर एक्चुअली मिलेगा कितना? 830। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 100 लेंगे कि 1.125% लेंगे? दिया है तो 100 लेंगे। दिया है तो 100 लेंगे, नहीं दिया रहता तो 1.125 लेते सर। 100 ऐड कर लो, ये कितना रहा है? 5080। अपन वो एक्सचेंज रेट कितना लिए हैं? 67 है। सीबीआईसी का लेते हैं ना एक्सचेंज रेट। 67 मल्टीप्लाई करो यार 67 से। 340360। ये आ गया अपनी क्या? असेसेबल वैल्यू। ये अपनी असेसेबल वैल्यू आ गई। अब ड्यूटी की बात है, ड्यूटी देखते सर। दिया है ड्यूटी का परसेंटेज, ये रहा। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% दिया हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन में सोशल वेलफेयर चार्जेस नहीं दिया हुआ है, लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना, क्यों नहीं लोगे सर? चलो चलो चलो, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालेंगे सर। ये एसेसेबल वैल्यू है सर। ये बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% निकालो सर। 10% कितना है? 34036। अभी तो वो भी है सर, सोशल वेलफेयर सर चार्ज। ये 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी है, तो ये कितना आ जाएगा सर? 3403। तो इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। 3.6 है ना, 4 कर लेते हैं। ऐड करो, ये कितना आ रहा है? 377,800। 377,800 पक्का। ये आगे इसमें अपन क्या ऐड करते हैं? आईजीएसटी। आईजीएसटी अब कितना परसेंट? 18% आईजीएसटी है। 18% करो सर, कितना आ रहा है? 68004। पक्का 18% यही है? ठीक है, ऐड करो, बताओ। 445804। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद अपन ड्यूटी पता कर लेते हैं। ये ए वाली ड्यूटी, ये बी वाली ड्यूटी और ये सी वाली ड्यूटी है। ड्यूटी कितना आ रही है? कस्टम ड्यूटी बताओ फाइनल। 444 यही आ रहा है पक्का ना? तीनों को ऐड करने के बाद चेक कर लो, सब चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब चेक कर लो। 105,323। आओ देखते हैं।
कितना है अपना 377 डबल असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू अलग कैसे आ रही है? ये असेसेबल वैल्यू अलग कैसे आ रही है सर? 67 ये है ना, 340 आना चाहिए, 340360 वो क्या लिए रेट? ये कौन सा रेट ले लिया? रेट दूसरा ले डाला था। एक मिनट, हम तो सही कर रहे हैं। 25 तारीख एंट्री इनवर्ड है, जिस दिन एंट्री इनवर्ड होगा उसी दिन का रेट लेते हैं। अभी तो ऊपर बढ़ के आए हैं सर, तो अपन रेट कौन सा लेंगे? रेट एंट्री इनवर्ड का सर कितना है? 67। वो 66 ले डाला है, 35280। तो 20 तारीख वाला तो लिया है। अच्छा ये गलत है मतलब, क्योंकि सर हम तो पढ़ के आए ना, अभी ऊपर पढ़ के आए। देखो रेट ऑफ एक्सचेंज ये रहा, ये देखो। अगर सर बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड बिफोर डेट, बिफोर एंट्री इनवर्ड, तो हम क्या बोलते हैं सर? जिस दिन एंट्री इनवर्ड हुई है उस दिन का रेट लेते हैं। पता नहीं कैसे क्या किया है सर, ये गलत है। अपन सही है, ये गलत है सर, ये गलत है, अपन सही है। क्लियर है सबको? ये क्लियर है अपन को, सब सही है। ये गलत है, ठीक है, अपन सही चले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है? नहीं कुछ और नहीं दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गलत है, बट पता है मेरे को लगता है ऐसा कि अगर इंस्टीट्यूट मैथ में कुछ गलत है ना तो उसको सुधारना चाहिए पहले। बच्चा ने तो कंसेप्ट गलत बैठा लेगा ना सर, क्योंकि ऊपर तो हम पढ़े सर, अगर एंट्री इनवर्ट से पहले आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिए तो जिस दिन एंट्री इनवर्ट हुई है उस दिन का रेट लेते हैं। कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा यार, कॉन्सेप्चुअली भी गलत किया। कंसेप्चुअल गलत हो जाएगा सर। देखो ना सर, बिल ऑफ एंट्री शैल बी डीम्ड टू बी प्रेजेंटेड ऑन एंट्री इनवर्ट। एंट्री इनवर्ट जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किए मान लिया जाएगा, तो इसी दिन का तो फिर अपन क्या ले लेंगे? रेट ऑफ ड्यूटी इसी दिन की लेंगे सर। अच्छा एक चीज, एक मिनट, एक गड़बड़, नहीं, ये सही है सर, ये सही है। आप लोगों ने एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये करी सर, ध्यान से सुनना। गड़बड़ क्या हुई है मैं आपको बताऊं सर। 25(1) का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाता है, पर जब एक्सचेंज रेट की बात आती है तो एक्सचेंज रेट तो सर डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री ही लिया जाता है। एक्सचेंज रेट तो बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का ही लेंगे, तो बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का एक्सचेंज रेट क्या होगा? 66। यहां पर मिस्टेक थी, अपन ने रेट ऑफ ड्यूटी के हिसाब से सोचा बट एक्सचेंज रेट को ध्यान नहीं दिया सर। एक्सचेंज रेट के हिसाब से सोचोगे तो आप लोगों ने गलत कर दिया। तो जो 67 से मल्टीप्लाई किया वो 67 नहीं होना चाहिए सर, 66 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज करना है यहाँ पर 66 करो सर। ये समझ आया सबको क्या दिक्कत हुई? ये ध्यान रखना है, एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। आप लोगों ने रेट ऑफ ड्यूटी का ध्यान नहीं दिया था। रेट ऑफ ड्यूटी अपन लेते हैं सर जिस दिन एंट्री इनवर्ट हो गई, अगर बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट पहले हो गई है तो। पर जब एक्सचेंज रेट की बात होगी तो एक्सचेंज रेट तो उसी दिन का लेंगे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है। समझ आया? ये चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। पता है यार, अब वैल्यू बताते रहो। एक मिनट रुक 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 रुक, सब बदलेगा। बता पहली वैल्यू बता। 335280। अगली बता। 33528। फिर अगला 3353। इसको ऐड कर बता, ये कितना आ रहा है? ऐड करके कितना आ रहा है? 394। 394160। हाँ तो मतलब 1 ले लेंगे राउंड फिगर में, ठीक है। क्या हुआ, एडिशन सही नहीं है? ये भगवान, तुम लोग ऐड भी सही नहीं कर पा रहे तीनों को। 094837216 तो ये गलत किए बहना, आपने गलत ऐड किया है। बताइए कितना है? 161। 18% लगाओ, इसका कितना आ रहा है? 6698 ठीक है, उसके बाद ऐड करो। 439149। एक सेकेंड रुक। 4399149 ये आया।
अब अपन कस्टम ड्यूटी ये तीनों ABC को ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 250 है। ठीक है यार, 1 रुपए चला लेंगे। 103,870 वन 103,870 पक्का? चलो और चेक कर लेते हो। 335280 आ रहा है क्या? ये आ गया था 335280। उसके बाद इस सबको ऐड करो, ये सबको ऐड करके कितना है, करो इसको ऐड एक बार, समझ आ रहा है कस्टम ड्यूटी सही निकाले कि नहीं। 10066 ये आ रहा है 1100066, ये आना चाहिए। और आप लोग की कस्टम ड्यूटी कितनी आ रही है? 103870। फिर कुछ गड़बड़ नहीं? वहां पर 35 हाँ उसने गलत किया बोल रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। अरे बाप रे सर, 335 ये सर 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 इंस्टीट्यूट, जय माता दी। अपन जो निकाले वो सही है भाई, इंस्टीट्यूट का गलत है भाई, अपना सही है, याद रखियो अपना सही है ना। आप लोग को क्या है, इस क्वेश्चन से हमने एक जरूरी बात ये सीखी कि एक्सचेंज रेट आप हमेशा याद रखना बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का ही होगा, ठीक है। बट जब रेट ऑफ ड्यूटी की बात आए तो रेट ऑफ ड्यूटी हम चेक करेंगे सर कि बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल हुई है कि बाद में फाइल हुई है। पहले फाइल हो गई है तो डेट ऑफ एंट्री इन्वर्ट कराएगा, बाद में फाइल हुई है तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है उस दिन का लेंगे। ये चीज को ध्यान रखना सर, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। गजब घुमा दिया क्वेश्चन, खुद भी घूम गया बेचारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Compute the total duty and the integrated tax payable under the custom law on the imported equipment based on the following information। भाई accessible value दिया हुआ है आपको, देखो बिल ऑफ एंट्री फिर अलग अलग है, ध्यान दो। बिल ऑफ एंट्री 25 अप्रैल की है और एंट्री इनवर्ट 21 अप्रैल की है। अब मेरे को ये बताओ सर, देखो एक्सचेंज रेट तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री का है उसी दिन का लेंगे, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। बात ये है कि सर जब कस्टम ड्यूटी का रेट लेना है, रेट तो 10 लू कि 20 लू? तो लेना सर, बाद में 20 तो अरे नहीं 20 बिल का अप्रैल लेंगे क्योंकि बिल बाद में सर बिल ऑफ एंट्री बाद में तो 10% लेंगे ना सर, पहले होता तो सोचते भी। और को दिए गए क्वेश्चन में नहीं, चलो निकालेंगे सर। असेसेबल वैल्यू दिया हुआ है 10,100, ठीक है। उसके बाद वो दिया हुआ ना एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट 65, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर लो सर, 65, ठीक है। ये असेसेबल वैल्यू इन रुपीज आ गई। अब इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं सर। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट है? 10%, 65,650। फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना होगा? 6565, ये हो गया। इसको ऐड करो 728,715। अब इसमें अपन आईजीएसटी और भी कुछ दिया नहीं, आईजीएसटी दिया हुआ 18% प्लस आईजीएसटी 18%। बोल रहे कितना है? 1311689, ठीक है। इसको ऐड करो, ये कितना आ रहा है? 1311669 होगा ना, वो 689 थोड़ी ना 30 थोड़ी वो पॉइंट की बात है। हां वो देख दी 69, ठीक है। बताओ टोटल कितना आ रहा है? 85933, ठीक है। अब चलो कस्टम ड्यूटी देख लेते कितनी आ रही है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, बताओ सर ड्यूटी कितनी है? 402033 सॉरी यार 2084, चेक करते चलो। ये थैंक यू बोलो, सेम है। अगला क्वेश्चन देखो सर 13 नंबर। आरपीजी लिमिटेड इंपोर्टेड 125 units of minerals from IC sale for sale in India. Selling price is exclusive of duties and taxes. Freight from port to depot
इन इंडिया इज 2530 एंड इंश्योरेंस 310। ओके, सेल दिया हुआ है सर, देखो लॉट्स में दिया हुआ है। अगर लॉट्स में देते तो अपन क्या करते सर? अबे GST, हाँ बस GST चल रहा है अभी तक दिमाग में कि लास्ट लॉट में ही सप्लाई माना जाएगा। साले सप्लाई नहीं चल रहा है, GST है, कस्टम है सर। कस्टम में हमने ये बोला था सर, जो हाईएस्ट लॉट होता है उस हाईएस्ट लॉट की वैल्यू को लिया जाता है सर। तो हाईएस्ट लॉट, अब देखो सर, एक मिनट ध्यान देना, पूरे तरीके से ध्यान देना, नहीं तो गंदा कंफ्यूज रहोगे सर। और क्या आगे देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी 12% दिया हुआ है, नो IGST बोला है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी एज पर सेक्शन 7 कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सॉरी, रूल 7 याद है क्या था? डिडक्टेड वैल्यू था सर, याद है? जहां पर अपन डिडक्ट करके माइनस कर करके पीछे जाते थे, दैट इज कॉल्ड डिडक्टेड वैल्यू, रूल 7। देखो सर, अब प्लीज ध्यान देना, 105 रुपए में कितने यूनिट लाए गए हैं? 80, 30 और 10। 80, 30 और 10 कितना हो गया? 120। ये समझ आया? 80 यूनिट के सॉरी 120 यूनिट ऐसे हैं जो 105 रुपए में मंगाए गए। अगला 90 वाला देखो, कितने? 60 प्लस 70 कितना हो गया? 30। ठीक है। 100 वाला तो एक ही दिख रहा है मेरे को, 100 यूनिट है। और 95 वाला एक ही है सर, ये भी 50। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया सर? 130 हाईएस्ट हो गया। 130 यूनिट, इसके लिए सामने प्राइस कितनी है? समझ आया? 90 लेंगे, ये समझ आया सबको? अब और दिखाता हूँ मैं आपको, आगे भी ये देखो, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी पर यूनिट प्राइस कौन सी है? 90। नहीं, इतना नहीं है सर, कौन बोला इतना? क्वेश्चन अभी बचा है, देखो आपको सर याद है ना, डिडक्टेड वैल्यू है, सब माइनस करके पहुंचना है नालायको। अभी खत्म थोड़ी हुआ है क्वेश्चन सर। वाह रे, गजब था ये तो, मतलब एक नंबर था सर। 90 है, 90 इंटू 125 करो सर, 90 इंटू 125, 11250। इसमें माइनस कर लो सर फ्रेट। फ्रेट कितना है? कितना था फ्रेट? ये तो है ना क्वेश्चन में, आ गया फ्रेट, ये तो है ना 2530। इंश्योरेंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 310 कुछ दिया था क्या? हाँ ये रहा इंश्योरेंस। 8410। 8410 हमारा क्या आ जाएगा सर? असेसेबल वैल्यू। आपसे क्वेश्चन में निकालने क्या बोले? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। सर ये असेसेबल वैल्यू आ गई, क्लियर है ये सबको? पक्का? अब इसमें अपन क्या लगा देंगे? कस्टम ड्यूटी। और सर देखो कहा, ये रहा असेसेबल वैल्यू 8410। अब कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। कस्टम ड्यूटी कितनी दी हुई है सर? 12% कस्टम ड्यूटी दी हुई है, और इसी का 10% सोशल वेलफेयर चार्ज भी है। तो देखो सर, पहले तो इसका प्लस कर लो, बेसिक कस्टम ड्यूटी 12% निकालो, इसका 12% कितना हो गया? 8410 का है 1009। ठीक है, और प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना है? 10%। 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब 101 हो जाएगा राउंड फिगर में। ऐड करो, ये कितना आ रहा है सर? 9520। पर हमसे तो क्या पूछा है, वो कितनी कस्टम ड्यूटी पेबल है? आप इन दोनों को ऐड कर लो सर, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है सर? 1110। ये हमारी कस्टम ड्यूटी आपकी, समझ आया? और नीचे देख लो, यही है आगे रे, ये रहा 1110। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो सर। From the under mentioned relating to import made on 12/10/2022 of a product Minix from New York, USA to the Kochi airport by Prahlad, the importer. FOB value of the product दिया हुआ है 10 का, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। ठीक, समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एयरपोर्ट, एयर से आया है, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट तो देखो उसकी कितनी है, 3500 है। मिलता कितना है? 20%। तो 10,000 का 20 कितना होता है?
समझ रहे हो ना, ये कहानी है। इंश्योरेंस के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनलोडिंग चार्जेस एट कोची एयरपोर्ट, ये आएगा, ये आएगा कोची एयरपोर्ट में अनलोडिंग चार्जेस आएगा, सोच लो आएगा। कितने स्टूडेंट बोल रहे आएगा, कितने लोग नहीं आएगा, तो अपना बेटा कितने लोग नोटा में जी रहे हैं। वेरी गुड सर। अनलोडिंग चार्जेस एट कोची एयरपोर्ट क्यों आएगा सर? सर वहाँ आओ नीचे। सर अनलोडिंग इंडिया के अंदर हो रही है ना, इंडिया में आ गया सामान, इंडिया के पोर्ट में उतर गया माल, अब इसके बाद कोई चार्जेस नहीं पे होंगे। आपने सर एक बात समझो, क्रेन से माल उतरने का जो होगा वो फ्रेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड किया ही होगा, फिर अलग से लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस का क्यों पे करोगे सर एट कोची एयरपोर्ट? अलग से अनलोडिंग चार्जेस कभी नहीं आएगा सर, वो तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में वैसे भी इंक्लूडेड होगा, अलग से क्यों लोगे? अनलोडिंग चार्जेस जो होगा कोची एयरपोर्ट में वो ऑटोमेटिक वैसे ही इंक्लूडेड होगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, आईजीएसटी दिया हुआ है, सीबीआईसी का रेट लेते हैं सर हम, आरबीआई के रेट से हमें कोई मतलब नहीं होता सर। आपको बोल रहे हैं एसेसेबल वैल्यू और टैक्स निकालना, चलो सर निकालते हैं। भी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट दिया हुआ सर, भी वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 10,000। आप इसमें फ्रेट जोड़ लोगे सर, फ्रेट कितना आएगा? 20% मैक्सिमम होता है तो कितना? 2,000। इंश्योरेंस जोड़ लो सर, 1,000। टोटल की कितना आ गया? इनटू 64 कर लो सर। सॉरी, ये एसेसेबल वैल्यू आ गई, इसमें अपन कस्टम ड्यूटी लगाएंगे सर। बेसिक कस्टम ड्यूटी दी हुई है आपको 10%, कितनी आ रही है सर? प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% और बेसिक कस्टम ड्यूटी 8320, ऐड करो ये कितना आ रहा है दोनों? 923520। अब इसमें लगेगा आईजीएसटी दिया है क्या? हाँ दिया ना, 18% प्लस 18% आईजीएसटी, कितना आ रहा है आईजीएसटी बताओ भाई? 16623 ठीक है, इसको ऐड करो कितना आ रहा है? 1089,754। अब अपन को कस्टम ड्यूटी बताना है, तो कस्टम ड्यूटी के लिए ए, बी और सी तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है ड्यूटी? 2577 5, यही आ रहा है? करो ना ऐड करके, चेक कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंप्यूट एक्सेसिबल वैल्यू ऑफ अ मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी बाय RLI लिमिटेड अंडर कस्टम एक्ट 1962, ऑल्सो डिटरमाइन द ड्यूटी लायबिलिटी ऑफ RLI लिमिटेड। आ जाओ सर, भी वैल्यू दी हुई है, एयर फ्रेट पेड दिया हुआ है, एयर ना, इंश्योरेंस कॉस्ट दी हुई है, और ये सब डॉलर में ना, थोड़ा ध्यान रखियो सर, शुरू की दो चीजें डॉलर में ना। इंश्योरेंस नॉट नोन दिया हुआ है, याद है ना सर, 1.125% ले लेंगे, और एयर फ्रेट का याद रखना सर, 20% मतलब 6,000 होता है सर, ये तो 7,250, कुछ नहीं होगा। डिजाइनिंग चार्जेस इंकर्ड इन इंडिया, ये आता है इंडियन एजेंट कमीशन, ये आएगा, कुछ नहीं बोला तो आएगा। पढ़ लो, इंडियन एजेंट कमीशन। सोच लो, अच्छा कितने लोग आएगा बोल रहे हैं? कितने लोग नहीं आएगा बोल रहे हैं? बाकी कितने लोग नोटा में जी रहे हैं? इंडियन एजेंट कमीशन औसत आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं था कमीशन के लिए
जब तक कुछ ना बोले हम कमीशन लेंगे सर, वही तो कंसेप्ट है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री इन इंडिया, ये आएगा, ये कभी नहीं आता सर। रेट ऑफ ड्यूटी 10% आईजीएसटी दिया हुआ है। रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय द सीबीआईसी, तो सीबीईसी लिख दिया सर, बाप रे इन लोग की हालत तो देखो, इसको भी नहीं बदले, ये आई है सर, सीबीआईसी होता है, ये पुराना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, पुराना होता था सर, अब आई हो गया। चलो क्वेश्चन बनाएंगे सर। एफओबी 30,000 प्लस फ्रेट 20% हो जाएगा 6,000 प्लस इंश्योरेंस 1.125%, ये आप लोग करके बताओगे सर। ऐड करो, ये कितना आ रहा है? रेट पेड है ना, हाँ तो माइनस करके फिर 20%। मतलब ये होता है कि रेट पेड है तो उसको पहले माइनस करेंगे, उसके क्यों? बाद निकालेंगे। क्यों? वो भी तो निकालते हैं, उनकी वैल्यू अलग से दी है ना। एफओबी की वैल्यू तो दी हुई है। मेरे को लगा वो उल्टा चलने वाला है। अबे तुम उल्टा साले। सर इनटू एक्सचेंज रेट कितना है? 65 मल्टीप्लाई करो, बताओ एक्सेसिबल वैल्यू कितनी आ रही है? 970 है, ये एक्सेसिबल वैल्यू आ गई। अब सुनो 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 सुनो, एक्सेसिबल वैल्यू नहीं कहलाएगी ये, क्योंकि अभी एजेंट का कमीशन भी बचा हुआ है, याद है भाई, रुपए में दिया हुआ है ना, तो ऐड तो करोगे उसको, कमीशन को। इतना 20,000 है ना सर, इसको भी तो ऐड करो, नहीं तो भूल जाएंगे सर। प्लस 20,000 करो। 23819 अबे रुको भैया, 238, अब आई एक्सेसिबल वैल्यू, अब ये एक्सेसिबल वैल्यू है, और इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओ, कितना परसेंट है? 10%, लगाओ 10%। 238197 प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, बताओ भाई 23820, राउंड फिगर कर लो और ऐड करके बताओ ये कितना आ रहा है? यार आपका 2643987 2643987 पक्का? इसमें अपन फिर आईजीएसटी 18% लगा देंगे सर। आईजीएसटी 18% बताओ कितना आ रहा है भाई? 475,918 करो ऐड, ये कितना आ रहा है भाई? 3119990 3119904 ये आ गया। अब ड्यूटी देख लेते सर, ये ए, ये बी और ये सी, तीनों को ऐड करो, ड्यूटी कितनी आ रही है सर? 737935। आओ चेक करते हैं, 737935 24 आ रहा है, कुछ राउंड फिगर में मिस्टेक की होगी इसलिए गड़बड़ आ रही है, बाकी ठीक है। ठीक है, वो राउंड फिगर के कारण आपने कुछ मिस्टेक की होगी, उसके कारण गड़बड़ है, बाकी ठीक है। समझ आया सबको? अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर। इंफॉर्मेटिक लिमिटेड इंपोर्टेड अ फोटोग्राफी प्रिंटर बाय एयर, फिर ध्यान रखना सर, फ्रॉम बेस्ट आईएनसी ऑफ यूएसए एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। सीआईए वैल्यू दिए, देख देख देख, वो तेरा आ गया, खुश हो गया, सीआईए वैल्यू साले, सीआईए वैल्यू दी हुई है, रिवर्स में जाना है सर, ठीक है? पहले एफओबी निकालेंगे, फिर 20% कंपेयर करेंगे, क्योंकि सर जहां तक मेरे को लग रहा है ये 1,000 रुपए एयर फ्रेट ज्यादा है सर, ठीक है? निकालना पड़ेगा सर, चलो पहले निकाल ही लेते ना, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। सीआईए दिया हुआ है आपको 4500, इसमें माइनस कर लो फ्रेट 1,000, माइनस कर लो इंश्योरेंस 250, ये दोनों माइनस हो गए तो कितना हो जाएगा यार, बताओ तो कितना हो रहा है? अबे रुक तो बे, पेन का कोई और कलर ही नहीं दिख रहा है जीवन में, रुक तो हो ना भाई, जब से देख रहा हूँ नया कलर ही नहीं मिल रहा है। हाँ बोल, अब क्या बोला? 325 ले, ये तो बुक से मैच हो गया कलर, 32 ये तुम्हारा क्या आ गया सर? एफओबी आ गया। एफओबी इसका फ्रेट करते सर, फ्रेट होता है 20%,
20% कितना 650 प्लस इंश्योरेंस का एक्चुअल है कितना दिया हुआ है, ऐड करो कितना आ रहा है, 415 ये असेसेबल वैल्यू है ना डॉलर पे। अब रुपए वो देख लेते ना नोट वो, अरे यार ये देखो ये आईसी है ना, सीबीआईसी 64.5 मल्टीप्लाई करो यार 267 टू से फिर अलग अलग बोल रहे हो 267 26 ठीक है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% बताओ भाई, बेसिक कस्टम ड्यूटी 267 68 कर लो प्लस सोशल वेलफेयर सर्च 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, सो 2677 आ जाएगा। कितना आ रहा है 297,119। उसके बाद आईजीएसटी 18% कर कितना आ रहा है 53। अबे फिर तुम लोग का चालू हो गया 18%, सालों कैलकुलेटर लाना नहीं आता है। हाँ 481 चल 2 ले ले, बोल कितना आ रहा है मैंने ऐड करके बाद 350,600 350,600। चलो कस्टम ड्यूटी बताओ, ये ए ये बी और ये सी तीनों को ऐड करके बताओ। अबे रुक, हाँ बोल 82926 यही आ रहा है। देखो सर कस्टम ड्यूटी यही आ रही है क्या, तीनों को ऐड किया ना भाई 82926 चेक करते हैं, ये रहा 927 है वो चल जाएगा, चल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो सर, आर लिमिटेड हैज इंपोर्टेड वन मशीन फ्रॉम इंग्लैंड, इट हैज गिवन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। बहुत अच्छा सर, इतने क्वेश्चन दिए कि एक्सट्रीम लेवल पे प्रैक्टिस है, कोई आदमी इतने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेगा तो एग्जाम में सब बन जाएगा उससे। प्राइस ऑफ द मशीन दिया हुआ है, फ्रेट फिर से एयर है फिर लोचन, समझ रहे हो सर, क्योंकि ये 2500 नहीं हो सकता ना सर, ठीक है। चलो डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्ज इन यूके, क्या ये आएगा, आएगा। कमीशन पेबल टू अ लोकल एजेंट ऑफ एन एक्सपोर्टर, आएगा नहीं आएगा, अब तो सोच के बोलो। कमीशन पेबल टू अ लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर 2% ऑफ द प्राइस ऑफ द मशीन इन इंडियन रुपी, आएगा नहीं आएगा, शुरू से सिखा रहा हूं, कमीशन जब तक भाई ना बोले आएगा ना यार, हाँ सब आएगा ही। आप लोग के साथ ना वो गाना एप्लीकेबल होगा, वो सुन रहे हो ऐड में बोला आएगा आएगा, सिर्फ ग्लूकोज बिस्किट खाएगा आप थक जाएगा, ये ऐड सुने होगे नहीं, वही केस है तुम लोग के साथ। चलो इधर देखो, बिल ऑफ एंट्री सर 24 तारीख को फाइल किया है और डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट 20 अक्टूबर है सर। तो बिल ऑफ एंट्री पहले है कि बाद में, बाद में सर। अगर बाद में है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो बिल ऑफ एंट्री वाले दिन की लेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेंगे, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है तो क्या लेंगे 100, आईजीएसटी 18% दिया हुआ है, इंश्योरेंस चार्जेस अवेलेबल नहीं बोल रहा है, कस्टम ड्यूटी निकालने बोला है, इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल बोला है। चलो सर निकालते हैं, क्या बाप रे बे, क्या बाप रे साले। प्राइस ऑफ मशीन दिया हुआ है 8000 प्लस डिजाइनिंग का भी तो चार्जेस 500, ठीक है, डिजाइनिंग का भी चार्जेस है प्लस कमीशन भी तो है, ये कमीशन भी तो निकालना है अपन को। 2% प्राइस ऑफ मशीन प्लस कमीशन, 8000 का 2% करोगे कितना, ऐड करो ये कितना है इंटू 100, क्योंकि ये तो असेसेबल वैल्यू अपन को इंडियन रुपीज में निकालना है। अब इसमें बेसिक, अच्छा ये एफओबी ये सॉरी, हाँ ये असेसेबल वैल्यू आ गई थी पाउंड में, ठीक है, ये पाउंड में असेसेबल वैल्यू हम रुपए में निकाल लिए। अब इसमें क्या निकालेंगे, और कुछ भी दिया हुआ था क्या, असेसेबल वैल्यू कैसे लिख दिया मैं इसको, सॉरी सॉरी, ये है सर, ठीक, इसमें निकालेंगे सर फ्रेट, फ्रेट ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना अभी। अच्छा एक खास बात और, एक खास बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कमीशन जो पे हो रही है, कमीशन को अपन पहले ऐड करेंगे उसके बाद क्या बोलते हैं फ्रेट निकालेंगे, नहीं कमीशन नहीं करेंगे,
कि बाद में ऐड होगा? उसके बाद सोच लो सर, हाँ पहले कमीशन ऐड पहले कमीशन ऐड होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं फ्रेट और इंश्योरेंस है। मैं इसलिए बोला आप कंफ्यूज क्यों नहीं होना, पता है वो एग्जाम में देखो जानबूझ के मजे लेने के लिए, सर मजे लेने के लिए इन इंडियन रुपीज बोल दिया, देखो ना सर, जानबूझ के मजे लेने के लिए इन इंडियन रुपीज बोल दिया, पर आप कंफ्यूज नहीं होना। एफओबी के बाद तो दो ही चीजें आती है, फ्रेट और इंश्योरेंस, और क्या आएगा सर? कमीशन पहले आता है, क्लियर है ना? तो फ्रेट फ्रेट कितना है? 20% है ना? निकालो यार कितना आ रहा है। 1732 और इंश्योरेंस, ये फ्रेट एक्चुअल कितना था? अच्छा एक्चुअल तो 2500 था, बहुत ज्यादा था। चलो भाई इंश्योरेंस बताओ, इंश्योरेंस 1.125% बताओ ना। 97.42 यानी कि 98 98 ऐड करो, ये कितना आ रहा है? 1049 10497 इंटू, अच्छा 0 इंटू 100, 10,49,000 ठीक है। एक बार एक्सेसिबल वैल्यू चेक कर लेते हैं सर। पहले से कन्वर्ट कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, सर, उसमें कमीशन ऊपर में कमीशन तो हम भी ऊपर ही लिए। अरे ये तो लिए ना सर 2% ऑफ 8,000, तो कमीशन तो हम भी बाद में बहन अगर इंक्लूड करके 100 मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम भी, फर्क कुछ नहीं आएगा बहन उससे। तो फिर इसका आंसर अलग क्यों है भाई? एयर फ्रेट आप लोग कुछ गलत कर लियो। हाँ 1732 ही तो है ना। हाँ इंश्योरेंस का देख, अच्छा एक मिनट, अरे यार ये राउंड फिगर के कारण है, अपन इंश्योरेंस को 98 ले लिए ना, वो राउंड फिगर नहीं किया, देख पूरा वैल्यू पे लेके चला है, पूरा रुपए में कन्वर्ट करके शुरू से वैल्यू पे लेके चला है, इसलिए डिफरेंसेस आ रहे हैं। अभी डर गया बोला ऐसे कैसे डिफरेंस आएगा? चलो सर गलत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू से कर लो रुपए में कन्वर्ट, यहीं से 100 में करके चल लो, इंटू 100 करके यहीं से चल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। 866000 और ये आ जाएगा 173200 और 8660 को 1.125% कर 97 क्या आएगा बता? 000 हाँ 43, अब इसको ऐड कर ले, वो राउंड फिगर के कारण था और कोई रीजन नहीं। क्या है पता कितना रहा? 104948, हाँ ठीक है, ये एग्जैक्ट हो गया, राउंड फिगर नहीं किए तो। चलो सर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे 10%, बेसिक कस्टम ड्यूटी 104894, फिर प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, वो भी लगा लो सर 104490, हाँ 89 ले लो, राउंड फिगर क्यों करोगे, ठीक है। अब ऐड करके बताओ ये कितना आ रहा है सर, ऐड करो 1164326, इस पे 18% आईजीएसटी सर, आईजीएसटी 18% कितना होगा? 2095 ठीक है। अब अपन कस्टम ड्यूटी निकाल लेते हैं, ए बी और सी, ड्यूटी बताओ कितनी आ रही है? 3249 करीब 962, यही आ रही है, देखो एग्जैक्टली इससे मैच कर जाएगा, ये देखो 324962, वो अपन राउंड ऑफ कर दिए थे उसके डिफरेंसेस आए, अदरवाइज डिफरेंसेस नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखो, एपीसी लिमिटेड, एपीसी इंडस्ट्री लिमिटेड ऑफ मुंबई इंपोर्टेड वन मशीन थ्रू वेसल, चल भाई इस बार बच गए, फ्रॉम जापान इन द मंथ ऑफ नवंबर, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर मेड अवेलेबल फॉर द कंपटीशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। देखो सर कॉस्ट अप टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन इंकर्ड बाय द एक्सपोर्टर, क्या ये आएगा? यही तो वैल्यू है मेन। लोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, क्या ये आएगा? हाँ सर, जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वहां का लोडिंग चार्जेस है, क्यों नहीं आएगा सर? फ्रेट चार्जेस फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, क्या ये आएगा? हाँ सर, फ्रेट तो आता ही है, पर फ्रेट बाद में आता है। अब यहाँ पर तो सर एयर वाला किस्सा है ही नहीं, तो जितना एक्चुअल फ्रेट है ले लेंगे 1 लाख रुपए,
अगर डिजाइनिंग चार्जेस नेसेसरी फॉर मशीन पे टू कंसल्टेंसी फॉर्म इन दिल्ली आएगा? नहीं सर, इंडिया में क्यों आता है? कमीशन पेड नॉट बाइंग कमीशन, क्या ये आएगा? आएगा। एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस, एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ द इंपोर्टेशन, ये आएगा? नहीं सर, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं है? कब पढ़ा है मैं आपको? अगला, एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं निकाल सकते, हम निकाल देंगे 1.125% निकाल देंगे। अगला दिया हुआ है लाइटरेज चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ द इंपोर्टेशन, क्या ये आएगा? नहीं आएगा। यही तो इसका एक मेन पॉइंट है। जाओ लॉ पढ़ लो पीछे का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाइटरेज चार्जेस आएगा नहीं आएगा देख लो सब। बताओ बताओ बताओ, लाइटरेज चार्जेस लोगे नहीं लोगे? नहीं मैम, आप बताओगे। इसके पहले वाले चैप्टर में दिया हुआ है, देखो सर, इसके पहले वाले चैप्टर में दिया हुआ है, मेरे को अच्छे से याद। बताओ। और लाइटरेज चार्जेस कहां पर आएगा ये भी बता, क्या एफओबी में कंसीडर होगा नहीं होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आ गया ये, ठीक है। बट एफओबी के नीचे आएगा कि एफओबी के ऊपर गया? पक्का? गुड। सर लाइटरेज चार्जेस आते हैं, सर ये लाइटरेज चार्जेस कहां पर आते हैं? एफओबी के बाद आते हैं। जब अपन ट्रेड और इंश्योरेंस लेते हैं ना सर, वहां पर लाइटरेज चार्जेस आते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो सर हमने कॉस्ट ले लिया 6 लाख रुपए, लोडिंग चार्जेस 25,000 है, और कमीशन 1,25,000 है, और कुछ ऐड होने को बचा है? एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस तो आता नहीं है सर, इंश्योरेंस हम नीचे देख लेंगे, लेटर चार्जेस बाद में आने वाला है। तो सर ये ऐड करो, ये कितना आ रहा है? ये हमारा क्या आ गया सर? एफओबी है। ठीक है, अब अपन इसमें फ्रेट जोड़ देते हैं। फ्रेट कितना है सर? 1 लाख प्लस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो एसेंटनेबल नहीं था, तो 1.125% निकाल लो सर एफओबी का। 3 9 फिगर बता रहे ना? हाँ ठीक है। प्लस लाइटरेज चार्जेस कितना है? 20,000 ऐड करो, ये कितना आ रहा है बताओ भाई? ये आपके एक्सेसिबल वैल्यू है। सॉरी, 8784 ये आपकी एक्सेसिबल वैल्यू आ गई। और देखते हैं सर एक्सेसिबल वैल्यू कहाँ गया है। अच्छा ये सब येन में, वेरी गुड, जापानीज येन में। हाँ तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, ये तो रुपए जैसा लगा मेरे को, इतनी बेइज्जती है जापान की, मैं तो सोचा भी नहीं था। चलो भाई, 0.71 है, 0.71 मल्टीप्लाई। हाँ मैं, अरे लाइटरेज चार्जेस में दिक्कत आ रहेगी ना मैं, लाइटरेज चार्जेस 20,000 रुपए दिया हुआ है, रुपए। ये देखना, लाइटरेज चार्जेस रुपए में दिया हुआ है, कहाँ गया? ये भी मेरे ख्याल से लाइटरेज चार्जेस भी येन में दिया हुआ है। अब सर यहाँ पर क्लियर ही नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से लाइटरेज चार्जेस भी येन में होगा सर, क्योंकि एक बात बताओ, लाइटरेज चार्जेस वाज पेड एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, इंडिया में पे हो रहा है, रुपए में होना चाहिए, पर साला क्लियर कहीं नहीं बता रहा है। आप देखो कहीं पर भी क्लियर नहीं है। अब अपन इसको ये नहीं मान लेते, अगर येन मानोगे तो सिंपल है, इसी को इंटू 0.71 कर लो, कितना आ रहा है भाई? 62 यही है, 623691। और चेक कर लेते हैं।
मैंने वो रुपीज लिया था। देखा, मैं बोला ना लाइटरेट चार्जेस सर इंडिया में पे हुआ है, इसको कैसे ले लेगा येन में? भाई इंडिया में तू येन में क्यों पे करेगा? पे ही करना है तो जापान में कर येन में। मैं पहले ही बोला था, मेरे को पता था ये साले लोग आधा क्वेश्चन ये रुपए में होता है। तो एक काम करो, इसको पूरे को एक साथ कन्वर्ट मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करो, इसको इंटू 0.71 करो, कितना आ रहा है सर? बताओ कितना आ रहा है? 7,50,000 इंटू 0.71 कितना आ रहा है? 532,500। फिर 1 लाख इंटू 0.7, अच्छा 1 लाख भी येन में ही दिया हुआ है ना? तो भाई हाँ येन में ही दिया, ये 71,000 है। ये भी इंटू 0.71 करते हैं 8438 को। अबे 9 और 20,000 पूरा ही ऐड कर ले, कितना आ रहा है? 629,490 6 to 9। 490। आप चेक कर लेते हैं। हाँ अभी भी इसका 66 है, क्या गड़बड़ कर रहा है सर? हाँ सर, रेट वाले में, इंश्योरेंस वाले में चाहे ना 5687 मैंने उसको कन्वर्ट करके उसमें 1.125% लगाया, अपन वो निकालते हैं। क्यों भाई? देखो ना उसको, रेट तो वो तो ऊपर में रेट तो सही है, ऊपर से आपको भी गलत आ रही है सर। गलत। तुम लोग 6,25,000, एक सेकेंड, अरे बाप रे बाबा, अरे बाबा, कमीशन को बाद में ऐड किया, कमीशन इसने रुपए में मान लिया है। ये देखो, ये कैसे समझेंगे भाई? ऊपर में अरे बाप रे, और कहीं पर कमीशन ये नहीं लिखा हुआ है सर। कमीशन पेड टू द लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर लिखा हुआ है, रुपए। अरे बाप रे, इसने क्या गेम खेला पता है? इसको रुपए मान लिया है। अब अगर रुपए मानेगा तो सर ये वैल्यू आएगी नहीं, तो एफओबी बदल जाएगी, और एफओबी बदलेगी तो आंसर बदलेगा। भगवान, इंस्टीट्यूट को जय बोलो सर, कुछ तो बता दिया कर। इस क्वेश्चन में सर बताया ही नहीं है कमीशन पेड नॉन बाइंग एजेंट है, सर रुपए में बताना चाहिए ना। ये तो गनीमत लाइटरेट चार्जेस को मैं समझ गया था कि रुपए में, इसको भी नहीं बताया लाइटरेट चार्जेस को भी। किया। चलो एक काम करते हैं अपन लोग, मैं क्वेश्चन में बताता है, हमेशा बताता है, नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा एक स्टूडेंट को? आप स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट में तो सोचो। चलो एक काम करते हैं, चेंजेस करते हैं, ये कमीशन हटा देते हैं यहाँ से, कमीशन हटा, एफओबी वैल्यू बदल जाएगी सर। एफओबी वैल्यू बताओ सर कितनी आ रही है अब? 625 आ जाएगी, इंटू 0.71 कितना हो जाएगा सर? 443,750। अब इसमें कमीशन जोड़ दे तू, 1,25,000, 568,750। अब ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है? इसमें 71,000 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 71 का 71 ही रहेगा, पर इंश्योरेंस बदल जाएगा सर, ये तो बीसी रहेगा 6398। इंश्योरेंस बदल जाएगा ना सर? इंश्योरेंस इसलिए बदल जाएगा क्योंकि एफओबी बदल गया है। एफओबी तो ये 6,25,000 का 1.125% का, तो ये कितना रहा? 7031। ठीक है, ये बदल गया। अब इसका टोटल करिए, ये कितना रहा है? ये तेरी आ गई असेसिबल वैल्यू। देखते भाई, अब तो फाइनल है। थैंक यू। चल भाई, बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है, सोशल वेलफेयर चार्ज, चलो सर सब दिया हुआ है, निकालते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लगाओ सर, 66615। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% लगाओ सर, ठीक है? ऐड करो सर, कितना आ रहा है? ऐड करने के बाद बताओ। ठीक है, आईजीएसटी 18% लगाओ,
133096. ये इसको ये ऐड बाद में करेंगे सर, हमें तो कस्टम ड्यूटी चाहिए होती। ए बी और सी, ये तीनों को ऐड करके ड्यूटी बताओ कितनी आ रही है। 206374. 4 374 हाँ राउंड ऑफ ईयर, ठीक है ना, 2 5 10 रुपए को घर लेके जाएंगे। आ गया, समझ आया। क्वेश्चन में मेंशन करेगा, नहीं करेगा तो कैसे बनाओगे आप, मेरे को ये बता के दिखाओ। पर ये क्वेश्चन हम बनाएंगे सर, ये क्वेश्चन तो हम गारंटीड बनाएंगे सर, सॉल्व केस 1, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालना सिखाएगा। बनाएंगे, बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हमारा। A commodity is imported into India from a country covered by notification issued by the central government under section 9A of the Custom Tariff Act 1975. Following are the particular thing, भाई accessible value दे दिया, right, thank you। accessible value दे दिया सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दिया, IGST 18% दे दिया, सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% अपन लगा लेंगे सर। As per the notification, the anti-dumping duty will be equal to the difference between the cost of commodity calculated at the rate of 50 rupees per kg US dollar and exchange rate as 70 and the landed value of the commodity as imported. Landed value of the commodity, जिस वैल्यू पे अपन सब टैक्स ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकालते हैं ना, उस फाइनल वैल्यू को लैंडेड वैल्यू बोल रहा है। जो लैंडेड वैल्यू रहेगा और जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का मार्जिन रहेगा, मतलब समझो सर 250, ध्यान दो सर, 250 इंटू 50 इंटू 70 कर कितना रहा है यार, ये 8,75,000। और कस्टम वाली वैल्यू अपन को निकालना पड़ेगी। कस्टम वाली वैल्यू के लिए अपनी मेहनत है सर। आपको एसेसेबल वैल्यू दे दी है, चलो निकालेंगे सर। एसेसेबल वैल्यू कितना है, 631 कितना है, 250। चलो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओ 10%, कितना है 63125 प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% लगाओ सर 6313, ये दोनों ऐड करके बताओ। अपनी वैल्यू आ गई 700,688। अब इसके बाद इसको अपन कंपेयर करेंगे सर इस वैल्यू से, जो अपनी सर एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए जो वैल्यू थी, तो इसको कंपेयर कर लो, इससे माइनस कर लो, 8,75,000 से माइनस कर लो, तो सर हमारा क्या आ जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगी 8,75,000 माइनस 700,688, ये आ जाएगा सर हमारा 174,312। ये हमारी सर एंटी डंपिंग ड्यूटी आ गई, ठीक है, ये हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी आ गई। क्लियर हुआ। अब इसके बाद जब आईजीएसटी लगाने की बात है, तो सर जो ये हमारी वैल्यू निकली है, क्या इसी वैल्यू पे आईजीएसटी लगेगा? यस सर, इसी वैल्यू पे आईजीएसटी लगेगा। कितना परसेंट है, देखो सर आईजीएसटी 18%, तो देखो सर ये आईजीएसटी लगेगा 18%, तो 18% कितना हो जाएगा, 8,75,000, इसका 18%, ये आ रहा है सर 157500, ये हमारा आईजीएसटी आ गया। ठीक है, आपसे और क्या पूछा है, देखो आईजीएसटी निकाल लिया, एंटी डंपिंग निकाल लिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाल लिया, और कुछ नहीं। तो देखो सर ये क्वेश्चन, ये देखो ये रहा आंसर, समझ आया। ये हमने पूरा कस्टम कंप्लीट किया सर, ये मैंने आपकी बुक का पूरा कस्टम कंप्लीट कर लिया, पूरे क्वेश्चंस कवर्ड है, एवरीथिंग इज नाउ कवर्ड। आपका कस्टम सर मैंने 5 लेक्चर में कवर किए, ये पूरी 5 लेक्चर की प्लेलिस्ट है, आप लोग इसे फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो ताकि आपका कस्टम कंप्लीट हो जाए। कस्टम के लिए अलग से क्लासेस के लिए वेट नहीं करना पड़े और किसी के लिए और भागना ना पड़े, आप यहीं से बैठे बैठे कस्टम पूरा कंप्लीट कर लो, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत हेल्पफुल है सर। पूरा कस्टम अपन ने क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया। मेरी आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कस्टम पढ़ाना पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और इसे सर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आगे जो सीएस और सीएमए वाले स्टूडेंट के लिए कस्टम के और भी लेक्चर्स है या कोई भी टॉपिक है या कोई भी चीज है जो मैं अपलोड करूं वो आपको आप तक पहुंचे और आपको पता चले। ठीक है, चलो ध्यान रखना, सब अच्छे से बैठ के पढ़ो और साथ में बैठ के पढ़ो। अभी अमेंडमेंट की भी वीडियोस आने वाली है, ठीक है, तैयार रहना। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।